बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज एक दफ़ा फिर हम एजुकेशन के ऐसे मौजू पे आपके सामने आए हैं जो मौजू यकीनन एक उम्मीद अफ़ज़ा तो नहीं है, एक दुख भरी कहानी जिसे कह लें वो है। वो ये है कि कुरंगी नंबर 3 में एक स्कूल है असहर एकेडमी। उसमें 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि एक 7वीं क्लास का तालिब इल्म अब्दुर्राफ़े, उसको टीचर जो थी उसकी उन्होंने जानबूझ के तो खैर नहीं इसको कह सकते, ज़ाहिर है तालीम का जहाँ सिलसिला होता है वहाँ अटेंशन तो टीचर्स की यही होती है कि स्टूडेंट पढ़ें और अच्छा पढ़ें, ताकि जब अच्छा पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली टीचर की भी हौसला अफजाई होगी और उस स्कूल की भी एक नाम बढ़ेगा। तो अब्दुर्राफ़े को टीचर ने एक स्टिक जो है वो मारी, दूसरी मारी तो उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद उसके वालिद जो हैं वो रिजवान साहब, उसको ख़ुद बुलाया स्कूल की मैडम अनीसा ने, जो उसकी मालिक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने बुलाया उसके वालिद को और उसको सारी सूरत हाल से आगाह किया और माजरत भी की बकौल उनके। फिर इसके बाद ये सूरत हाल जब सामने आई, डायरेक्टरेट एजुकेशन के वहाँ की जो मैडम रफ़िया जावेद मल्ला साहिबा हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है जो कल यानी कि बुध के रोज़ स्कूल का विज़िट करेगी और उसके बाद रिपोर्ट अपनी बनाएगी और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। मैडम रफ़िया की गुफ्तगू इस हवाले से सुने वो क्या कहती हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक वाक़या जो है नाखुशगवार पेश आया है लास्ट फ्राइडे पे, जो आज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के दफ्तर को पता चला। तो हमने 3 रुकनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कल सुबह अलसहर स्कूल जाएगी, विज़िट करेगी और फैक्ट्स को वेरीफाई करेगी कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बैन है। और बारहा हम इस पे सेमिनार्स अवेयरनेस के कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर भी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये इस किस्म का वाक़या कैसे हुआ है कि बच्चे की बाजू टूट पई है, तो इस पे डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। रफ़ीदीन गुलाब राय जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अफजाल, इनकी सरबराही में कमेटी कल सुबह विज़िट करेगी स्कूल का और अपनी रिपोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करेगी। तो आपने डायरेक्टरेट एजुकेशन का ये मौक़िफ़ सुना, मैडम रफ़िया जावेद मल्ला साहिबा क्या कहती हैं और इस पे आप आने वाली मंजरनामा आपके सामने आ गया। अब आप उस बच्चे के वालिद की गुफ्तगू सुनिए, वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला ये है, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरे बेटे का नाम अब्दुल राफ़े है। क्लास 7 का तालिब इल्म है मेरा बेटा। अल सहर एकेडमी स्कूल का नाम है, जो कि कोरंगी 3.5 नंबर ओ एरिया में वाक़ है, अरफात मस्जिद वाली गली में। ठीक है। बरोज़ जुम्मा 27 तारीख को यह वाक़या पेश आया। मेरे बेटे को सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे पनिशमेंट दी गई और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसका टीचर का पीरियड का टाइम ख़त्म हो चुका था, 1 डेढ़ मिनट रह गया था। उन्होंने बैग क्लोज़ कर लिए थे। बच्चे ने सोचा कि नेक्स्ट जो पीरियड स्टार्ट होगा मैं उसकी स्टडी कर लूँ, ताकि रिमाइंड कर लूँ, ताकि टीचर जो है मैं उनको आसानी के साथ सुना सकूँ। इस वजूहात की बिना पर टीचर वहाँ से उठी हैं और उठकर उन्होंने डायरेक्ट उसके डंडे मारे और कहा कि आपने दूसरी कॉपी कैसे खोली। ठीक है, असल वजूहात ये थी। और फिर मेरे को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बच्चे को मारा है। जब उसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है तो टीचर, जो बच्चे थे क्लास में, उन्होंने बाकायदा टीचर को कहा, टीचर इनके बहुत तकलीफ़ हो गई है, आपने इतनी ज़ोर से मार दिया। तो टीचर ये कहती हैं कि मारा है, मरा तो नहीं है ये टीचर के अल्फाज हैं, जो मेरा बेटा खुद वहाँ पर बाकायदा आपके सामने पेश करेगा ये बयान। उसके बाद मेरे को तकरीबन 11:30 बजे कॉल करके बुलाया गया कि आपके बच्चे के जो है हाथ में थोड़ी सी पनिशमेंट के दौरान लग गई है, आप आ जाएं। मैं वहाँ पर गया हूँ। जाकर मैंने मैडम से कहा कि मैडम देखें, अगर इनके फ्रैक्चर हुआ ना, तो फिर मैं उस सूरत में जो है मैं एफआईआर की तरफ भी जाऊंगा और मैं अपनी कानूनी कार्रवाई, मेरा हक बनता है जो मैं करूंगा। अव्वल तो अलाउ ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से मतलब बच्चों के ऊपर इस तरह तशद्दुद करें। ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से निकलने लगा तो टीचर ने कहा, मैडम ने कहा, मैडम अनीसा अल सैर एकेडमी स्कूल की जो ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो किया जाए आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हम बैठे हैं। तो ये उनके अल्फाज थे। और फिर मैं वहाँ से निकला हूँ, जिना अस्पताल गया, वहाँ पर चेकअप करवाया। बच्चे के राइट हैंड एल्बो में फ्रैक्चर आया और उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और उसके प्लास्टर भी बंधा हुआ है। उसके बाद मैं एसएसपी ऑफिस गया हूँ, मैडम जकिया के पास, जो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं।
तो मैं उनके पास गया रिक्वेस्ट लेके, फिर उनके पास एप्लीकेशन मैंने जमा करवाई है। अब मैं थाने में इंशाल्लाह एफआईआर के लाउंज करवाने के लिए बस कोशिशें कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कर लूँगा। सेकंड ये कि स्कूल की तरफ से मेरे को थ्रेट किया गया, और मेरे पास टीचर की भी कॉल आई कि भाई ले दे के मामला आप ख़त्म कर लें, जो भी करना है, और जो गलती होनी थी वो तो हो गई, अब तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा भी एक दो कॉल्स मेरे पास आई। तो ये मामलात हैं सरकार, और मैं आपको डिटेल से, अगर आप और कुछ भी मुझे डिटेल चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। आपने वालिद का पूरा मौक़िफ़ सुना, वो क्या कहते हैं स्कूल के हवाले से। अब आप स्कूल की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुने कि वो इस बारे में क्या कह रही हैं। मैडम अनीसा स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, मालिक भी हैं, वो इस पूरे इशू को किस तरह से देखती हैं, क्या बताती हैं, ये देखिएगा। फिर वापस आते हैं और आपसे मज़ीद बात करते हैं। मेरे स्कूल में काफ़ी सालों से स्कूल अपना चला रही हूँ, आज तक कभी कोई वाक़या नहीं हुआ और ना ही मैं ये परमिशन देती हूँ कोई टीचर स्टिक का इस्तेमाल करे। अब ये वाक़या हो गया, मैंने टीचर को भी बहुत डाँटा है और उसको भी वो शुकास भी दिया है, समझाया भी है। और बाकी रहा कि ना ऐसा कोई इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आया था बच्चे को। मैंने खुद देखा, मैं बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करती हूँ। मैंने उस बच्चे को अच्छी तरह से देखा, उनके पेरेंट्स को मैंने खुद ही फ़ोन करके बुलाया था। लेकिन वो तो मुझे पता नहीं क्यों प्रेशराइज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा, हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, मैं तो समझ रही थी मामला भी फ्राइडे का है और अब ये कह रहे हैं। बहरहाल आप देख लीजिए जो भी है, और बाकी जो है ना मुझे कुछ नहीं कहना। अरे बस ये एक्स्ट्रा कर रहा है, बस मेरा बस 1 मिनट। जूते उतार दो। जी, तो नाज़रीन, आपने स्कूल का भी, बच्चे के वालिद का भी, और उसके बाद स्कूल की इंतज़ामिया का और डायरेक्टरेट एजुकेशन का मौक़िफ़ सुना। आपके सामने तस्वीर आ गई होगी कि ये वाक़या हुआ क्या है और इसके बाद अब इस पे क्या होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।